राष्ट्रपति चुनाव खातर एनडीए प्रत्याशी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कर्या आपरो नामांकन दाखिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह समेत मंत्रिमंडल रा कई सदस्य रिया मौजूद। भारतीय वायुसेना में अग्निपथ योजना रे तहत अग्निवीर वायु भर्ती खातर पंजीकरण प्रक्रिया आज से हुई शुरू। 5 जुलाई ताईं ऑनलाइन कर्या जा सकेला पंजीकरण। बाल हिंसा रे विरुद्ध एक सशक्त अभियान, बाल संरक्षण संकल्प यात्रा री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज कर्या शुरुआत। कार्यक्रम में महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश समेत कई गणमान्य लोग रिया मौजूद। खेल और युवा मामलात मंत्री अशोक चांदना हिंडोली पंचायत समिति रा वातानुकूलित सभा भवन रो कर्या लोकार्पण। जन सुनवाई में लोगानी समस्यावां रा तत्काल समाधान रा दिया निर्देश। प्रदेश में मॉनसून पहल्यारी बिरखारो दौर थम्यो। तापमान में हुई बढ़ोतरी। प्रदेश रा आधा दर्जन सुबत्ती शहर में पारो फेरू हुयो 40 डिग्री रे पार। नमस्कार, खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत। और अब एक खबरा विगतवार। राष्ट्रपति चुनाव खातर नामांकन री प्रक्रिया रे तहत राष्ट्रपति पद खातर एनडीए री प्रत्याशी रा रूप में द्रौपदी मुर्मू आपरो नामांकन रो पर्चो दाखिल कर्या। इन दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत मंत्रिमंडल रा कई सदस्य मौजूद रिया। इनसु पहली द्रौपदी मुर्मू नामांकन खातर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत दूजा मंत्रिया रे साथे संसद पुगी, जठे वणा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। द्रौपदी मुर्मू को बीजू जनता दल का समर्थन हासिल हो चुका है। बीजू जनता दल बीजेडी के 2 मंत्रियों ने कल मुर्मू के नॉमिनेशन पेपर पर हस्ताक्षर किए थे। इनमें जगन्नाथ सारका और टुकनी साहू शामिल हैं। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस ने भी उन्हें समर्थन देने की बात कही। भारतीय वायुसेना में अग्निपथ योजना रे तहत अग्निवीर वायु भर्ती खातर ऑनलाइन पंजीकरण री प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। इच्छुक अविवाहित पुरुष उम्मीदवार विस्तृत जानकारी भारतीय वायुसेना री वेबसाइट से हासिल कर सके है। अग्निवीर भर्ती खातर सुमारिया 10 बजा से 5 जुलाई सिंजा 5 बजा ताईं ऑनलाइन पंजीकरण कर्यो जा सकेलो। बने भारत के अग्निवीर, अग्निवीर बने। अग्निपथ योजना लेर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया किया कि अग्निपथ योजना सामरिक रूप से देश और सेना ने मजबूत बनावे है। मना किया कि भारत री सेना शौर्य रा मामला में दुनिया में पहला नंबर माथे आवे है। इन योजना लेर युवाओं में घणो उत्साह देखने मिल रही है। अग्निपथ के जरिए अग्निवीरों की भर्ती को देश के बहुत सारे अधिसंख्य नौजवान ने स्वीकार कर लिया। उसकी खूबियां सामने आ गई हैं, क्योंकि सीधे सीधे तौर पर 25% को सेना में और ज्यादा अवसर हैं। 10% लोगों को स्थानीय पुलिस में आरक्षण है। उनको निजी क्षेत्रों में प्रोत्साहन मिलेगा, प्राथमिकता मिलेगी। कुल मिलाकर अग्निवीर की जो भर्ती है वो केवल इसका संबंध किसी एक समुदाय से नहीं है, इसका संबंध देश से है। इसका संबंध देश की सेना से है। देश की सेना अपेक्षाकृत नौजवान हो, सामरिक रूप से भारत दुश्मनों से घिरा है। भारत की ताकत बढ़े, इसके लिए नौजवान, ऊर्जावान नौजवान आए, वो भी जरूरी है। सेना में नवाचार हो, ये भी जरूरी है। सेना आधुनिक हथियारों से लैस हो, ये भी जरूरी है। सेना का जो ताकत बढ़े, ये भी जरूरी है। इस लिहाज से ये अग्निवीर जो योजना है ये भारत के हक में है, सेना के हक में है और नौजवानों के हक में। नहीं, काउंटर की आवश्यकता नहीं, ये तो नौजवानों के अपने विवेक का है, जिसमें बहुत सारा बहुसंख्यक नौजवान इसको समझ गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सीएमआर सु बाल हिंसा रे विरुद्ध एक सशक्त अभियान बाल संरक्षण संकल्प यात्रा री शुरुआत कर्या।
इन मौके राख्या गया कार्यक्रम ने संबोधित करता थका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाल हिंसारी रोकथाम सारू चलाए जा रहा अभियान में स्वयंसेवी संस्थाओं से आगे आवारो आह्वान कर्या। कार्यक्रम में महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहा। कैसे वो सुरक्षित रही, जो प्रोग्राम बनाया गया अभी 7 संकल्प, मैंने का 7 संकल्प बहुत ही एक से बढ़ के एक है। इन संकल्पों को अगर समाज अपना ले तो बहुत कुछ संभव हो सकता है, बच्चों का अच्छा भविष्य बन सकता है। जब सरकार का कमिटमेंट है बच्चों के प्रति, बाल मजदूरी भी नहीं होनी चाहिए, बाल हिंसा नहीं होनी चाहिए, बाल श्रम नहीं होना चाहिए, बाल विवाह बहुत कुछ रुके है राजस्थान के अंदर, बहुत हम कामयाब हो रहे हैं, बहुत कम परसेंटेज में अब बाल विवाह हो रहे हैं। शिक्षा पे ध्यान दें हम लोग, हर परिवार में जैसे बच्चों के साथ व्यवहार हो रहा है उस पर ध्यान दें। तो बालक का जो आज बालक अनाथ भी है तो उसका क्या भविष्य हो सकता है, कोई कल्पना नहीं कर सकता परवरिश के आधार पर। अब जो यात्रा निकल रही है बाल संरक्षण संकल्प यात्रा 7 जिलों में जाएगी, 140 ग्राम पंचायतों में बच्चों के प्रति जागरूकता का बीड़ा उठाया है। पहलियारी मुख्यमंत्री और भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे 3 दिन रा सिरोही दौरा माथे रही। इन दौरान वणा कई कार्यक्रमों में शिरकत की। राजे सिरोही रा सारणेश्वर महादेव, माउंट आबू रा अर्बुदा माता और अंचलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करी। माउंट आबू में भाजपा कार्यकर्ताओं साथ बैठक लेर संगठनात्मक मुद्दा माथे चर्चा की। बैठक में वसुंधरा राजे कहा कि कांग्रेस सरकार आता ही प्रदेश में विकास माथे ब्रेक लाग जावे है। पहली मुख्यमंत्री आबू रोड रा ब्रह्मकुमारी आश्रम में राख्या गया कार्यक्रम में भी हिस्सो लियो। मुझे बड़ी खुशी है कि आपको याद है इतने सारे कार्यक्रम को आगे करने का और इतने सारे कार्य को आगे करने का हम लोगों ने कोशिश की थी। उस समय कुछ रह गए थे, मुझे तो विश्वास था क्योंकि पैसे वगैरह सब अपन लोगों ने दे दिए थे, तो मुझे लगा था कि वो भी काम आप लोगों के पूरे हो जाएंगे, परंतु ये कांग्रेस थोड़ा सा धीरे धीरे चलती है। और जहां जहां मैंने देखा है मालूम नहीं क्या होता है कि ये कट ऑफ डेट उस दिन हो जाता है जिस दिन हम लोगों की सरकार चली जाती है, क्योंकि पैसे का इंतजाम सब कुछ इंतजाम आपका हो चुका था। ये सब कार्य आज तक कंप्लीट हो गए होने चाहिए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा है कि प्रदेश रा सगड़ा नगर निकाय में प्रशासन शहरों के संग अभियान 15 जुलाई से वार्डवार लगाया जावेला। मुख्यमंत्री नया प्रारूप रे साथे इन अभियान ने शुरू करवारा निर्देश दिया। मुख्यमंत्री कहा कि यह शिविर में सगड़ी तैयारियों प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करता थका मौका माथे ही पट्टारो वितरण करे जावेलो। जिला कलेक्टर आ शिविरारी सतत निगरानी सुनिश्चित करेला। प्रदेश में स्वास्थ्य महकमा कानीसू राज्य टीबी उन्मूलन कार्यक्रम खातर कॉर्पोरेट्स रे साथ संवाद कार्यक्रम राख्यो गयो। कार्यक्रम में टीबी मुक्त राजस्थान रा लगस ने हासिल करवा खातर सगला सेक्टर रा और मंत्रालय रा साझा प्रयासारी जरूरत ने ध्यान में रखता थका स्वास्थ्य विभाग और सहयोगी संगठन द यूनियन री मदद से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य सचिव विनु गुप्ता, सचिव डॉक्टर पृथ्वी, एनएचएम निदेशक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, राज्य जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर विनोद गर्ग और सेंटर टीबी डिवीजन रा राजेंद्र जोशी समेत कई अधिकारी और निजी क्षेत्र रा प्रतिनिधि मौजूद रहा। साइकिलिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग और बुनकर सेवा केंद्र जयपुर का निसू जयपुर जवाहर कला केंद्र माथे आजादी रा अमृत महोत्सव कार्यक्रम नवश्रुति री शुरुआत हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और बुनकर सेवा केंद्र रा उप निदेशक तपन शर्मा, फोर्टी राजस्थान सु अरुण अग्रवाल समेत बुनकर उद्योग से जुड़ा लोग मौजूद रहा। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा आत्मनिर्भर भारत न लेर बुनकर व्यवसाय सबसु आगे हैं। वणा सिल्क और हस्तकला रा उत्पाद परिधान री प्रदर्शनी अवलोकन भी कर्या। इन दौरान प्लास्टिक री रिसाइकलिंग पुस्तक रो विमोचन भी कर्यो गयो।
युगानुकूल तरीके से किसी देश की अर्थनीति बदलना ये समय की मांग हो सकती है, लेकिन भारत की ताकत तो उसके अपनी जो आत्मनिर्भरता थी, उसका जो स्वावलंबन था, जो उसके हस्तशिल्प था, जो हथकरघा था, जो बुनकर थे, हाथों का जो काम होता था, उसने उस गांव की अर्थव्यवस्था को ताकत दी थी। और इसलिए प्रधानमंत्री जी जिस आत्मनिर्भर भारत की बात कहते हैं, जिस एमएसएमई को, लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन की बात करते हैं, और उसमें यही उसकी उदात्त भावना है कि देश के अपने पारंपरिक उद्योग धंधे जो देश की जरूरतें पूरी करें। और आज पूरा देश और दुनिया एक बार फिर से पुरातन उस तरीके के वस्त्रों की तरफ, और आप देख सकते हैं कि कॉटन के हाथ से बने वस्त्रों की डिमांड यूरोप में सर्वाधिक है, जिनका इस तरीके के वस्त्रों से कभी ताल्लुक नहीं होता था, जो पूंजीपति विकसित देश है। इसका मतलब भारत के उस आर्थिक तंत्र में स्वावलंबन की, हस्तशिल्प की पूरी ताकत है। आज ये जो नवाचार हुआ, जो शुरुआत हुई, और जिसको फैशन डिजाइनिंग कहते हैं, वो मुझे अभी बताया कि नववेश नीति हो अब भारत की, कि परिधान जो हो वो भारत का परिधान दुनिया पहने, क्योंकि योग को तो अपना लिया, लेकिन भारत के परिधान को अपनाए तो भारत के जितने बुनकर हैं, जितने हथकरघा हैं, हस्तशिल्प हैं, उनको ताकत मिले। तो इस तरीके के कार्यक्रम वो समाज को और उन लोगों को ताकत देते हैं जो नीचे जमीनी तौर पर बुनियादी काम करते हैं। नव वेश रीति, न्यू वे ऑफ ट्रेडिशन, फैशन को रिप्लेस करके भारतीय सभ्यता को आगे प्रमाणित करने का प्रयास है। आज 3 दिन का प्रोग्राम अलग अलग थीम पे आयोजित किया गया। आज की थीम जो है प्लास्टिक रिसाइकलिंग पे थी। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और हैंडलूम, कैसे हैंडलूम पर प्लास्टिक रिसाइकलिंग विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। आज के साथ में प्लास्टिक रिसाइकलिंग से जो एक बुकलेट भी लॉन्च करी गई है, जिसमें पूरा कलेक्शन बनाया गया प्लास्टिक रिसाइकलिंग से। और इसके साथ साथ में आज टॉक शो भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पूरे माननीय BIS से, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, सब प्लास्टिक से जुड़े लोग व्यक्तित्व उपस्थित होंगे। इसके अलावा एक फैशन शो भी आज वो पूरा गया है, जिसमें प्लास्टिक रिसाइकलिंग से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है उनका डिस्प्ले किया जाएगा। आजादीरा अमृत महोत्सव री श्रृंखलाली आज री कड़ीमाय में महान राष्ट्रवादी इतिहासविद विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े रो स्मरण कर रहा हाँ, जहाँ को जन्म महाराष्ट्र राजगढ़ जिला में आज ही रे दिन 1863 में हुयो हो। राजवाड़े भारत रा सैकड़ों गांव और ऐतिहासिक ठोरा माथे जार ऐतिहासिक दस्तावेज एकत्रित कर गौरवशाली मराठा इतिहास माथे गहन शोध कर्या। वणारा एडारी कई कामारे कारण वणानो राम इतिहास आचार्य राजवाड़े रा नाम सु विख्यात हुयो। आज ही दिन शहीद रणजीत सिंह ने भी याद करो जा रही है, जो आरंभ में ब्रिटिश भारतीय सेना में हा, पण 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी ज्वाइन करी और गांधी ब्रिगेड सिपाही रा रूप में काम कर्या। पेश है एक रिपोर्ट। आज की कड़ी में हम महान राष्ट्रवादी इतिहासविद विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े का स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म महाराष्ट्र के राजगढ़ जिले में 24 जून 1863 को हुआ था। वे इतिहासाचार्य राजवाड़े के नाम से विख्यात थे। वे उन पहले इतिहासकारों में माने जाते हैं जिन्होंने भारत के सैकड़ों गांवों और ऐतिहासिक स्थलों पर जाकर हजारों ऐतिहासिक दस्तावेज एकत्र कर गौरवशाली मराठा इतिहास पर गहन शोध किया। विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े महान शिक्षक रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, विष्णु शास्त्री कृष्ण शास्त्री चिपलनकर, शब्दकोशकार परशुराम तात्या गोडबोले और काव्य इतिहास संग्रहकार साने जैसे विद्वानों से गहरे प्रभावित थे। हालांकि वे भारत में लागू उच्च शिक्षा मॉडल के प्रबल आलोचक थे, जो उनके अनुसार मूल विचार और शोध अनुसंधान को बढ़ावा देने में सहायक नहीं थी। राजवाड़े अंग्रेजों की नौकरी नहीं चाहते थे। ये उनके अनुसार सीधी गुलामी थी। उन्होंने विश्व की महानतम साहित्यिक कृतियों का मराठी में अनुवाद शुरू किया और एक मासिक पत्रिका भाषांतर निकालने लगे। इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने प्लूटो, अरस्तु और एडवर्ड गिब्बन जैसे पश्चिमी दार्शनिक और विद्वानों तथा शंकराचार्य जैसे भारतीय मनीषियों की कृतियों को मराठी में उपलब्ध कराया। राजवाड़े की प्रतिभा में एक शोधकर्ता, एक इतिहास व्याकरणविद, समाज विज्ञानी और शब्द उत्पत्ति शास्त्री की विलक्षणता का अद्भुत मिश्रण था। वे अंग्रेज इतिहासकारों द्वारा लिखे गए मराठा इतिहास से प्रसन्न नहीं थे, जिसमें अधीन लोगों पर विजेता का दृष्टिकोण स्थापित करने की कोशिश की गई थी। राजवाड़े एक निष्पक्ष दृष्टिकोण रखना चाहते थे।
इस उद्देश्य से उन्होंने पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र का भ्रमण किया और प्राप्त निष्पक्ष जानकारी के आधार पर उन्होंने मराठांच्या इतिहासाची साधने यानी मराठाओं के इतिहास के स्रोत के 22 खंड प्रकाशित किए। उन्हें ज्ञानेश्वरी का प्राचीनतम भाष्य मिला और उन्होंने इसका आरंभिक व्याकरणीय स्वरूप सामने रखा। राजवाड़े ने जयराम पिंडे के राधा माधव विलास चंपू का संपादन किया, जिसका कर्नाटक के समकालीन इतिहास पर विशेष प्रभाव रहा है। 1910 में राजवाड़े ने पुणे में भारत इतिहास संशोधक मंडल की स्थापना की और अपने सभी कार्यों और ऐतिहासिक दस्तावेजों को इस मंडल के संरक्षण में रखा। मनीषी संत सरीखे विद्वान तथा अपनी सादगी, अथक परिश्रम और अनवरत भ्रमण के लिए विख्यात राजवाड़े का 31 दिसंबर 1921 को निधन हो गया। आज हम शहीद रणजीत सिंह को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 24 जून 1924 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था। रणजीत सिंह शुरुआत में ब्रिटिश भारतीय सेना में कार्यरत थे, लेकिन उन्होंने 1942 में सिंगापुर में इंडियन नेशनल आर्मी ज्वाइन कर ली और गांधी ब्रिगेड में एक सिपाही के रूप में काम करने लगे। 1944 में म्यांमा के अराकान में मित्र देशों की सेना से मुकाबला करते हुए उनका निधन हो गया। आज हम कमरुद्दीन खान को भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। कंपनी की सेना ने एक हमले के दौरान उन्हें पकड़ लिया और उन पर विद्रोहियों की मदद करने और उन्हें अंग्रेजी शासन के खिलाफ भड़काने का आरोप लगाया गया। खान को 10 साल के लिए काला पानी की सजा सुनाई गई। अंडमान द्वीप के कारावास में ही 24 जून 1859 को उनका निधन हो गया। खेल और युवा मामलात मंत्री अशोक चांदना आपरा विधानसभा क्षेत्र हिंडोली रा दौरा में थिरिया। इन दौरान वे हिंडोली पंचायत समिति रा वातानुकूलित सभा भवन रो लोकार्पण कर्या। इन मौके खेल मंत्री जनसुनवाई भी करी और अधिकारियों ने लोगों की समस्याओं रा तत्काल समाधान करवारा निर्देश दिया। वे स्कूलारी व्यवस्था सुधारवारी बात करता था कहा कि 50% से कम परिणाम देवावाड़ा स्कूलारा अध्यापकारो तबादलो कर्यो जावेलो। इस पंचायत समिति सभा भवन में बहुत जनसुनवाइयाँ हुई हैं, हजारों लोगों का मौके पर काम हुआ है और मुझे लगता है कि वो हजारों लोगों की दुआओं की वजह से आज ये शानदार ब्लॉक लेवल पर एक जनसुनवाई का हॉल बन पाया है। मैंने भी कई पंचायत समितियां देखी, लेकिन ऐसा हॉल मैंने आज तक देखा नहीं है और निश्चित रूप से इस सुविधा का फ़ायदा क्षेत्र के लोगों को, गरीब जनता को, पिछड़े हुए इलाके में रहने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा मिलने वाला है। हिंडोली में जिन स्कूलों का रिजल्ट 50% से नीचा रहा है, उन स्कूलों के स्टाफ को बाहर भेजा जाएगा। इसका मतलब कि वो बच्चों पर मेहनत नहीं कर रहे हैं, उनका ध्यान कहीं और है। और जिन स्कूलों ने 80% से ऊपर रिजल्ट दिया है, उनमें खुद जाकर सबसे चर्चा करके 10 लाख से 20 लाख रुपए तक के विद्यालय की सुविधा अनुसार वहां पर पैसे दिए जाएंगे, ताकि आगे भविष्य में और ज़्यादा लगकर सारे अध्यापक हमारे बच्चों पर मेहनत करें और हमारे क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाने और उनको आगे बढ़ाने में अपना योगदान। श्रीगंगानगर में काल जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहागरी अध्यक्षता में जिला स्तरीय कृषि बजट 2022-23 ने लेर कार्यशाला रो आयोजन कर्यो गयो। कार्यशाला में स्थानीय जनप्रतिनिधियां और प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा विभाग रा कर्मचारी भाग लिया। इन मौके के विभाग रा प्रतिनिधि बजट घोषणावारी क्रियान्विति ने लेर न्यारा प्रस्तुतिकरण दिया। कार्यशाला में जिला कलेक्टर कृषका ने बागवानी फसल, किन्नू खादर, पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना रा न्यारा पहलुओं ने समझाया। 2 या 3 दिन के अंदर बढ़ा और उसके बाद विभागों के जो है नुकसान हुआ है, तो जो पौधे सूखे उनको काश्तकार उखाड़ रहे हैं, कुछ काश्तकारों के जो उम्र दराज बाग थे वो भी उखाड़ रहे हैं। और लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा उद्यान विभाग जो लगातार प्रयास रहता है, किसानों के बीच हम प्रचार करेंगे और बागवानी का जो है उत्पादन और उसकी जो आय है किसान के लिए वो विशेष रहती है, इसलिए प्रयास करके और नए बाग बीच में लगवाएंगे। और इसीलिए हम जो किन्नू के लिए जो मौसम आधारित फसल बीमा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, हर बागवान तक उस बात को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर वो ट्रिगर मौसम के उसको पसंद आते हैं और उसको लगता है कि इसमें हमें फ़ायदा है, तो हर एक किसान जो अपना बीमा करवा सके। प्रदेश रा ऐतिहासिक बूंदी जिला रो आज स्थापना दिवस मनाया जा रही है।
રાજ પરિવારના સદસ્ય સાથે જિલ્લા કલેક્ટર કરતાર સિંહ और वरिष्ठ नागरिक तारागढ़ फोर्ट माय गणेश पूजन कर आजरा कार्यक्रम री शुरुआत करी। आज सिंजा पर्यटन टीम माथे होबावाड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई गणमान्य जन शिरकत करेला। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर रा शोधकर्ता डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन डीईडी तकनीक माथे आधारित एक मेटल 3D प्रिंटर स्वदेशी रूप से विकसित कर्यो है। इन मेटल 3D प्रिंटर रा सगला पार्ट्स लेजर और रोबोट सिस्टम भारत में डिजाइन कर्या और बनाया गया है। इन सु प्रिंटर की लागत भी कम वेली। 3D प्रिंटर रा बारे में जानकारी देता थका डॉक्टर रवि के किया कि इन शोध री छोटी सी सफलता मां की टीम ने नुआ इनोवेशन खातर प्रेरित करे है। 506 करोड़ री कीमत री यह मशीन जोधपुर IIT केवल 1.3 करोड़ रुपया में बनावा में सफलता हासिल करी है। Developed a metal 3D printer, indigenous metal 3D printer. In this particular 3D printer, most of the components except robot and laser indigenously designed and manufactured. So this particular system has powder feeder which has been manufactured even in means it is in Jodhpur, and the tool path generation on this particular system is done by our group based on open source softwares, combining open source softwares wherever coding is required, we did the coding and it is a completely indigenous product. ये एक मेटल 3D प्रिंटर है और ये काम करती है एक लेज़र पे। तो जो लेज़र हमारी है, लेज़र में एक कोएक्सियल असेंबली में से अटैच्ड है। तो जहाँ पर हमारी लेज़र है उस लेज़र के फोकल पॉइंट पे हमारा पाउडर आता है, वो लेज़र हमारी मेल्ट करती है। तो जो लेज़र हमारे कूका रोबोट पे अटैच्ड है, वो कूका रोबोट हम लोग एक कैड मॉडल बनाते हैं। वो कैड मॉडल को स्लाइस करके हम वो प्रोग्राम रोबोट को भेजते हैं। तो रोबोट उस पाथ पे मूव करता है। जो 3D प्रिंटिंग है ये एक ऐसा प्रोसेस है इसमें हम लेयर बाय लेयर पार्ट बनाते हैं। तो पहले एक लेयर बनेगी, फिर दूसरी लेयर, ऐसे करते करते हमारा पार्ट बनता है। जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर कानिसु आयोजित PTET परीक्षा 2022 जयपुर जिलारा 166 परीक्षा केंद्र माथे आयोजित करी जावेली। रविवार 3 जुलाई ने होबावाड़ी इन परीक्षा में 72,000 परीक्षार्थी शामिल वेला। परीक्षा सफल संचालन खातर जिला कलेक्टर राजन विशाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में तत्संबंधी अधिकारियों ने आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। भारतीय महिला हॉकी टीम काल 5 देशारा अंडर 23 टूर्नामेंट में अमेरिका के खिलाफ 4-1 री आसान जीत दर्ज करी थी। भारत का निसू अनु 2 और निकिता टोपो और वैष्णवी फाल्के एक गोल करया, जबकि अमेरिका का निसू 46वां मिनट में एकमात्र गोल हना मिलर करी। और अब बात करा प्रदेश रा मौसम री। प्रदेश में मॉनसून पहली री बिरखारो दौर थंबा रे साथे ही तापमान में हुई बढ़ोतरी सु प्रदेशवासियों ने फेरू गर्मी परेशान करवा लगी है। मौसम महकमा सारू 32 ठोरा माथे पारा में 660 डिग्री सेल्सियस री बढ़ोतरी दर्ज करी जी है। प्रदेश रा आधा दर्जन सु 32 शहरा में पारो 40 डिग्री सु ऊपर चलो गयो है। मौसम महकमो आबाड़ा 48 घंटा रे दौरान मौसम शुष्क रेबा और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस री बढ़ोतरी होबारो अनुमान लगायो है। इन बीच राजधानी जयपुर में बत्तो तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। और बुलेटिन रा आखिर में खास खबर एक बार फेरू। राष्ट्रपति चुनाव खातर एनडीए प्रत्याशी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कर्या आपरो नामांकन दाखिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह समेत मंत्रिमंडल रा कई सदस्य रिया मौजूद।
ભારતીય વાયુસેનામાં અગ્નિપથ યોજના નતેત અગ્નિવીર ભાઈઓ ભરતી ખાતર પંજીકરણ પ્રક્રિયા આજ સુધે શરૂ 5 जुलाई ताईं ऑनलाइन कराया जा सकेला पंजीकरण। बाल हिंसा रे विरुद्ध एक सशक्त अभियान बाल संरक्षण संकल्प यात्रा री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज कर्या शुरुआत। कार्यक्रम में महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश समेत कई गणमान्य लोग रिया मौजूद। खेल और युवा मामलात मंत्री अशोक चांदना हिंडोली पंचायत समिति रा वातानुकूलित सभा भवन रो कर्यो लोकार्पण। जनसुनवाई माई लोगों समस्याओं रा तत्काल समाधान दा दिया निर्देश। प्रदेश में मॉनसून पेलियारी बिरखारो दौर थम्यो। तापमान में भी बढ़ोतरी। प्रदेश रा आधा दर्जन सुबत्ती शहरा में पारो फेरू हुयो 40 डिग्री रे पार। इनके साथ ही राजस्थानी समाचार पूरा हुआ। नमस्कार।